हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पीजीआई एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में भारत का पहला पीजीआई एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया गया है। एम्प्यूटी ये एक आघात बीमारी को चिकित्सा या सर्जरी द्वारा एक अंग को हटाने से संबंधित है। इसका उपयोग प्रभावित अंग में दर्द या एक रोग प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पीजीआई एम्प्यूटिंग क्लिनिक में ऐसे मरीज के इलाज के साथ उसके संपूर्ण फ्लो अप और पुनर्वास से जुड़ी चीजों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ में ही अभी हाल ही में पहला डॉग पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं श्री वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है 3 फरवरी को। और गोवर्धन जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये इस योजना के माध्यम से देश को आने वाले वर्षों में इथेनॉल, बायोडीजल्स और संपीड़ित जैव ईंधन मिलेगा। इसका उद्देश्य है गांवों में मवेशियों के गोबर और जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रभावी ढंग से सहायता प्राप्त करना है। इसके सचिव हैं जल शक्ति मंत्रालय के पंकज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड्स ने अपने भारत व्यवसाय के लिए किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम सिंह वेदी को गूगल क्लाउड ने अपने भारत व्यवसाय के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। विक्रम सिंह वेदी ये करण बाजवा का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में गूगल के एशिया पैसिफिक क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। विक्रम सिंह वेदी वे भारतीय ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप्स ग्रोफोर्स से गूगल क्लाउड्स में शामिल हुए, जहां उन्होंने रणनीतिक और नई पहल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का स्वदेशी रूप से विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम है एमजोनिया, जिसे 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील देश का स्वदेशी रूप से विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह है ब्राज़ील देश और ब्राज़ील देश की राजधानी है ब्रासिलिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो। मुद्रा है ब्राज़ील की रियल। और ब्राज़ील देश में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए,
अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 36 वर्षीय अशोक डिंडा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने 2005 में बंगाल के लिए अपना फर्स्ट डेब्यू किया और 15 साल तक बंगाल क्रिकेट में खेले और 2009 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। इसके बाद 2010 में जिम्बाब्वे में अपना वनडे डेब्यू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में Ancestry.com इको कॉर्पोरेटेड ने 1 मार्च 2021 से अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन ए देबोरा लियू को Ancestry.com कॉर्पोरेटेड ने 1 मार्च 2021 से अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए नियुक्त करने की घोषणा की है। एंसेस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता वंशावली कंपनी है। लियू वुमेन्स इन प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी लीडरशिप्स भूमिकाओं में महिलाओं के लिए गैर लाभकारी नेटवर्क की संस्थापक भी हैं और इन्होंने पेपाल होल्डिंग्स, इको कॉर्पोरेटेड और ईबे कॉर्पोरेटेड में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है। आंसर है ऑप्शन बी फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है। ये शुरू की गई है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये फेड फर्स्ट बचत खाता योजना बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है और जिससे उन्हें बचत करने और कमाने की स्वतंत्रता भी मिलती है। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन और यहाँ इसका मुख्यालय है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली भारत और किस देश के साथ भारत ने हाथ मिलाया है। आंसर है ऑप्शन सी बहरीन देश के साथ हाथ मिलाया है। ये संयुक्त कार्य समूह की बैठक 4 फरवरी को की गई है और इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश दयानंद जगदले ने किया है और सस्टेनेबल्स एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्ज़ा इन्होंने बहरीन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। यह है बहरीन देश और इसकी राजधानी है मनामा और यहाँ के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। आंसर है ऑप्शन सी 10.5% रहने का अनुमान लगाया था। इसमें आरबीआई मौद्रिक नीति केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रस्तुति के बाद यह एमपीसी की पहली बैठक है और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में
6 सदस्यीय MPC की बैठक भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की स्थिति का विश्लेषण करने और देश में मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए हर 2 महीने में होती है। इसमें पॉलिसी रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35, सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25 और बैंक दर 4.25 और CRR 3%, SLR 18% रखा गया है। रेपो दर यह ब्याज दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के खिलाफ रातों रात तरलता उधार ले सकते हैं। और चल निधि समायोजन सुविधा LAF रेपो इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है और ये बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारित के लिए मानक निर्धारित करता है। ये मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF यह एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है। बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात SLR पोर्टफोलियो में ब्याज की दर तक सीमित करके ऐसा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा हैं और इसका मुख्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसे 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन A SN सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T के लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन B डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। ये यूरोपीय देश में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। यह है डेनमार्क देश और डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डैनिश क्रोन। यहाँ की रानी है मारग्रेथा और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रामसुरोन। डेनमार्क देश की सीमा जर्मनी देश से लगती है और इसके उत्तर सागर और बाल्टी सागर इसे स्वीडन देश से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे के द्वारा हंटर्स बिडेन्स ब्यूटीफुल थिंग्स नामक संस्मरण को प्रकाशित कर रही हैं। ये किसके जीवन के ऊपर लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन B हंटर्स बिडेन्स के जीवन पर लिखी गई है। हंटर्स बिडेन्स ये जो बिडेन्स के बेटे हैं। 51 वर्षीय हंटर्स बिडेन्स ने नशे और मादक पदार्थों के सेवन के साथ अपने संघर्षों के बारे में इस बुक में बताया है और ये बुक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 6 अप्रैल को गैलरी बुक्स साइमंस एंड शूटर्स द्वारा प्रकाशित होने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महावितरण या MSEDCL महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी विजय सिंघल MSEDCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंध्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से पहली घोषणा जारी की गई है? आंसर है ऑप्शन ए कलिवेली आंध्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से पहली घोषणा जारी की है। ये तमिलनाडु में विलुपुरम जिला प्रशासन में स्थित है और ये विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के लिए वेटलैंड की सुरक्षा के उनके प्रयासों को बढ़ावा देगा। पुलिकट झील के बाद कालीवेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कलिवेली झील के ईस्ट कोस्ट रोड पर मरकनम के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी विराट कोहली भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू शिफ्ट नामक एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित स्टारडस्ट 1.0 दुनिया का पहला वाणिज्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जो पूरी तरह से जैव ईंधन से संचालित होता है किस देश का है? आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका देश का है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।